अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, एनालिस्ट हूँ, तो मैं जो बोलता हूँ वो बात सही होनी चाहिए ना। कि भाई अगर मैंने बताया कि भाई ये शेयर अगर ऊपर जाएगा तो वो जाना चाहिए, ये शेयर अगर नीचे जाएगा तो जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस करने का मेरा क्या फ़ायदा, कौन सा टेक्निकल एनालिस्ट हो गया मैं। ये कहना रहता है किसी का, कोई बंदा है जिसने मुझे कल ये बात बोली कि यार अगर आप जो बोलते हो तो वो तो फिर होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो फिर आपका ये जो ज्ञान है टेक्निकल एनालिसिस का, इसका मतलब क्या है। तो वो भाई पता नहीं वीडियो देखेगा नहीं देखेगा, क्योंकि चैनल पे इतने सब्सक्राइबर है नहीं, और वो मेरे एक मिलने वाला ही था। तो बात ये है भाई साहब कि अगर आपके भी किसी के मन में अगर ये प्रश्न हो, ये जो ब्लॉगिंग में करता हूँ इसकी, ट्रेडिंग की, आपके भी मन में ऐसा कोई प्रश्न हो कि मैं अगर बताता हूँ 100% होना ही चाहिए, या आप ये सोचते हो कि यार ये अगर आप सीख लोगे तो उसके बाद में 100% वही होगा जो आप चाहते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, 100% श्योर मार्केट में कोई नहीं बता सकता है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि क्या होगा नहीं होगा, या ये बोल दिया तो वही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर होता है तो फिर या तो वो तुक्का है कि भाई तुक्का बोला था, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। लेकिन वास्तविकता ये है टेक्निकल एनालिसिस की कि हमें अनुमान लगता है, संभावनाएं पता चलती है कि ये हो सकता है, अब जा सकता है, डाउन जा सकता है, या साइडवेज जा सकता है, संभावनाएं पता चलती है। अब दूसरे लोगों के मुकाबले संभावना ज़्यादा पता चलती है, और वो संभावनाएं अंदाज जो वो गलत भी हो सकते हैं, यानी कि जो एनालिसिस किया है वो गलत हो सकता है। आप ये मान के चलो कि वो हो सकता है, अगर सही हो गया तो ठीक है भाई, हम हमारी सोच समझ के जो हम एनालिसिस जानते हैं, जितना जानते हैं, आप जानते हो या कोई भी जानता है, तो एनालिसिस कर रहा है। अब वो सही होगा ही होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर इस बात की अगर गारंटी होती तो आप मुझे बताओ कि सिखाने वाले जो हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या और कोई भी, अगर किसी को 100% पता होता तो वो अपनी पूरी संपत्ति बेच के लगा नहीं देता किसी भी एक ट्रेड में और बन जाता रातों रात करोड़पति। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, और ख़तरा हमेशा मार्केट में बना रहता है। हमने जिस डायरेक्शन में ट्रेड ली है, ट्रेड उस डायरेक्शन में चलेगी ही चलेगी, इतना श्योर थोड़ी होता है। अंदाज है कि भाई अगर चल गए तो ठीक है, नहीं चली तो जो लिमिटेड लॉस है वो लेके हम बाहर आ जाएंगे। तो ये कहानी है। तो आप भी इस बात को अच्छे तरीके से समझ लें, और अगर आप खुद भी करते हैं और आपसे अगर कोई ये कहता है, आप खुद अगर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और आपको खुद को भी कोई अगर ये कहता है, तो उसको ये बात आप बोल सकते हो। तो चलो आज का चार्ट एनालिसिस करता हूँ मैं। आज तारीख है 30 जनवरी 2026। खरीदने बेचने एवरेज करने की कोई सलाह नहीं, केवल एजुकेशन पर्पज़ से। ठीक है जी, ये चार्ट है, और इसका मैं बाद में भी वीडियो बनाऊंगा। इसमें क्या दिख रहा है जो मुझे मैं बता देता हूँ। इसमें डेली में दिख रहा है मुझे डाउन, ठीक है साहब, डेली में डाउन दिख रहा है, लेकिन एक पुल बैक की संभावना है। डेली में जब डाउन आता तो एक पुल बैक यानी कि रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हो आप, वो होने की संभावना है। अब देखते हैं इसको एक घंटे में। एक घंटे में मैंने ये लेवल निकाला है, क्या क्या निकाला वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर देखते हैं। ट्रेड वेड में लूँगा नहीं, आपको भी लेनी नहीं है, पेपर में नोट कर लेना बस। 90 दिन तक आपको पेपर में नोट करना है। पेपर ट्रेडिंग जब तक नहीं करोगे कोई मतलब नहीं, पैसा बर्बाद हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी है, किसी और दूसरे की नहीं है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मुझे क्या दिखा कि यहाँ पे इसने लिक्विडिटी शिफ्ट कर ली इस एरिया में। ये यहाँ से कंटिन्यू नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, ये देखो कंटिन्यू नीचे जा रहा था। ये अगर यहाँ से भी अगर अपन देखें तो कंटिन्यू नीचे जा रहा था, लेकिन इसने नीचे जाने वाला जो चैनल है इसको ब्रेक करके और ये ऊपर निकला है। अभी जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ, आधे घंटे बाद क्या होगा वो मुझे पता नहीं, भविष्यवाणी नहीं करते भाई साहब। जो दिख रहा है हिस्ट्री के बेस पे फ्यूचर में क्या हो सकता है ये प्लान करते हैं, बस इतना ही है। तो ये दो लाइनें हैं, ये इस तरीके से दिख रही थी, डाउन दिख रहा था, 1 आवर का चार्ट है। कल इसने लिक्विडिटी भी शिफ्ट कर ली, कल या परसों 27 जनवरी को। और अब ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जिसको मैं अभी कर देता हूँ रेड। ये एक नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है रेड कलर की, इसके सपोर्ट लेके और ऊपर ये जा रहा है, ऐसी कोशिश कर रहा है। और डेली में क्या है, डेली में डाउन ट्रेंड का रिट्रेसमेंट हो सकता है। ऊपर से एक ये लाइन है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जाके अटका हुआ है, और ये नीचे से जो रेड लाइन है इसका सपोर्ट लिया हुआ है। तो अंदाज ये है कि अगर ये इस लाइन को ब्रेकआउट करता है और प्रॉपर अगर रिट्रेसमेंट करता है, आरएसआई भी आप देखोगे तो यहाँ पे ओवरबॉट है, इस जगह पे आरएसआई ओवरबॉट हुई है, यहाँ पे ओवरबॉट हुई है, और यहाँ नीचे नहीं गया पूरा, यानी कि यहाँ पे इसने अपने आप को संभाल लिया और वापस ऊपर का डायरेक्शन किया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब हमें फ़िलहाल देख के लग रहा है, बाद में क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये लग रहा है कि अगर डेली डाउन ट्रेंड है और अगर ये रिट्रेसमेंट करेगा, पुल बैक करेगा, तो लगभग यहाँ तक ये एक लगाया है, ये यहाँ पे लगाया है। टाइम भी नोट कर लेना, चार्ट पे टाइम भी चल रहा है ना, मार्केट ओपन होने से पहले ये मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, और बाद में क्या होता है वही बताऊँगा।
तो अनुमान ये है कि यहाँ तक का रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अब अगर इसको फिबोनाची भी लगा के देखें, फिबोनाची, ठीक है जी, तो यहाँ से यहाँ तक अगर फिबोनाची लगाता नहीं हूँ, आज लगा लेता हूँ, क्या होता है, ये फिबोनाची लगा दिया यहाँ पे, और इसका 5 पॉइंट और वो 6 पॉइंट कौन सा लेवल होते हैं, तो वो अगर मार्क करते हैं, ये वाला, ये रहा 5.6 वाला लेवल, इसको मैं कर देता हूँ येलो, सॉरी ये तो लाइन हो गई, इसको मैं कर देता हूँ येलो, ठीक है जी, और ये फिबोनाची को अपन हटा देते हैं यहाँ से। तो यही लेवल निकल के आ रहा है, यही लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है जी। अब अगर ये ऊपर गया तो यहाँ तक इसका जाने का बनता है, यानी कि 962 रुपये या 60 रुपये, ये रेंज है पूरी है। रेंज भी मैं लिख देता हूँ कौन सी रेंज है ये, 968 तो ऊपर है और 956 नीचे है, 956 से 968, यहाँ तक जाने की संभावना, कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, मार्केट में लॉस गारंटी है, प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए लॉस को कम करना ही समझदारी है। प्रॉफिट में अगर एक बार आ जाते हैं, एक बार अगर प्रॉफिट में आ जाते हैं तो उसको होल्ड करना समझदारी है, असल ट्रेल करके। लेकिन आप ये मान के चलो कि अगर कोई सीखा हुआ नहीं है तो लॉस होना पक्का आता है, ये गारंटी। मार्केट में इसी चीज़ की गारंटी होती है कि प्रॉफिट हो या नहीं, और लॉस होने की फुल गारंटी सेबी भी बोलती है। इसलिए एक्सपर्ट की सलाह लेके काम करें या अपना दिमाग लगा के काम करें, किसी की टिप्स से काम चलता नहीं, और ना मैं देता हूँ। तो ये आज का एनालिसिस है, इसका बाद में फॉलो वीडियो भी बनूंगा मैं, क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल 9:13 हो चुके हैं और मार्केट ओपन होने वाला है। वीडियो को यहीं पोस्ट करता हूँ।